अघोरी जो है वो शिव भक्त होते हैं जिनको एक ही चीज चाहिए, वो मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए हैं। और वो मैं फिर से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मोह माया से परे, अध्यात्म की ओर, मोह माया से परे। तो भगवान के पास पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब मैं भगवान बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं, मैं हर भगवान की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर जो बोलते हैं, परम ईश्वर, वहां पहुंचने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। उन्होंने एक रास्ता चुना है जो नॉर्मल रास्तों से अलग है, जिसमें बैठ के यज्ञ करना, आहुति देना, है ना, बड़े सारे मंत्र उच्चारण करना, वो सब करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करते हैं जो हम लोगों को एक्सेप्टेबल है। उनका अपना तरीका है। जब नागा साधुओं की आप बात करते हैं, तो नागा साधु दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। जब शंकराचार्य 6th सेंचुरी में भ्रमण कर रहे थे भारत का, तब उनको एक बात समझ में आई थी, बहुत कम उम्र में। उनको समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, आपको शास्त्रों के साथ शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए होंगे। उस वक्त उन्होंने इस क्लैन का गठन किया था, जिसको आज आप नागा साधु के नाम से जानते हैं। उनका काम ही है धर्म की रक्षा करना। दे आर दी सोल्जर्स ऑफ योर धर्म, दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ सनातन, दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदुत्व। इसीलिए वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, घूमते रहते हैं। हर 4 साल में कहीं ना कहीं जब अघोरी जमा होते हैं तो वहां नागा साधु भी आते हैं। तो वो और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है कि वो शक्ति प्रदर्शन पे, कि अगर धर पे आंच आएगी ना, तो इतने हैं हम। तो आप बॉर्डर में खड़े सोल्जर से डरते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, डरते नहीं है ना। दे आर दी सोल्जर्स स्टैंडिंग ऑन दी बॉर्डर्स, दीज आर इक्वली दी सोल्जर्स। इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ है, ये बहुत कुछ जाने देते छोड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने सारे जीवित और मृत प्रियजनों का पिंड दान करना पड़ता है। मतलब अगर आज की डेट में मैं चाहूं कि मैं नागा साधु बन जाऊं, तो पहले वो मुझसे पिंड दान करवाएंगे मेरे जीवित लोगों का, कि पहले आप अपना सब इन लोग से मोह काटिए, उसके बाद वो मुझसे मेरा पिंड दान करवाएंगे, मैं अपना अंतिम संस्कार करूंगा, फिर मुझे एक नया नाम दिया जाएगा। तो ये आसान नहीं है, सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये बहुत तकलीफ वाला काम है। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, आप उनका पूरा अंतिम संस्कार करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और वो सब क्यों? क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो अगर आप बॉर्डर में खड़े सोल्जर से नहीं डरते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कम से कम हर सनातनी को, हर हिंदू धर्म मानने वाले को, नागा साधु को तो बहुत सम्मान करना चाहिए। वो सिर्फ दे रहे हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। ये है अघोरी और नागा साधु।